हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सब्र का फल। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी और नेकदिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की कि वह आज शहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण में रोटी बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों का हुजूम लग गया। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थीं और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में ज्यादा धक्का मुक्की कर रहा था। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन वह फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर रोटी तोड़ी गई तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने को कहा। लड़की जब सोने का सिक्का लेकर सेठ के पास पहुंची तो सेठ बोला, बेटा, मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की मासूमियत से बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लाने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसलिए सिक्का आप ही रखें। लड़की की बातों को सुनकर सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सब्र का फल मिलता है, इसलिए हमें हमेशा सब्र ही करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।